Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. प्रत्येक बच्चा महसूस करता है कि उसे किसी चीज़ को करने से रोका जाता है अथवा निर्देशित किया जाता है. You too may feel that your freedom is curtailed. आपने भी महसूस किया होगा कि आपकी आज़ादी पर प्रतिबंध लग गया है जब आपको अपने स्वयं के संसार में नहीं जीने दिया जाता. Write down some of the things you want to do but your parents or elders do not allow you to. कुछ चीज़ें लिखिए जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके माता पिता और बड़ी उम्र के लोग आपको नहीं करने देते. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल. गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें. गाइस, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट आप किस लेसन या पोएम पर वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें. गाइस, आज हम इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की 6th पोएम अमेंडा रीड करेंगे. तो आइए इसको रीड करते हैं. तो इस पोएम में क्या हो रहा है हम इसे एक शॉर्ट समरी में समझ लेते हैं और फिर हम पोएम को डायरेक्टली लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. तो इस पोएम के अंदर जो मेन कैरेक्टर है यानी जिसकी बात हो रही है वो है अमेंडा, एक लड़की. और इसके साथ ऐसा हो रहा है कि कुछ स्टेंजा में कोई ना कोई इनकी फैमिली का मेंबर है वो उसको कुछ न कुछ बोलता रहता है, जैसे कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, नेल्स मत चबाओ, मूडी मत बनो. यानी लोग जब डिफरेंट तरीके से सिखाते हैं आपको तो सारी बातें अमेंडा के साथ इस पोएम में हो रही हैं. तो जब अमेंडा को ये बातें बताई जाती हैं तो सी लॉस्ट इन ओन वर्ल्ड. तो अमेंडा ये सोचती है कि मैं दुनिया में होती कि अपनी दुनिया में होती तो इस तरह से बिहेव करती, मेरी लाइफ इस तरीके से होती, कोई जो है मेरे को रोकने टोकने वाला नहीं होता. तो आइए अभी इसका फर्स्ट स्टेंजा रीड करते हैं. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर अमेंडा की जो मदर हैं वो अमेंडा को बोल रही हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. अमेंडा, अपने नाखून मत कुतरो या मत चबाओ. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा. अपने कंधों को मत मोड़ो. हंच मीन्स कंधों को आगे की तरफ झुकाना, मोड़ना. अपने कंधों को आगे की तरफ मत झुकाओ अमेंडा. स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. स्लोचिंग मीन झुकना, बैंड होना. झुकना बंद करो और सीधे बैठो अमेंडा. तो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर अमेंडा की जो मदर हैं वो उसको बोल रही हैं कि अमेंडा, अपने नाखून मत कुतरो, अपने कंधों को मत मोड़ो आगे की तरफ और झुकना बंद करो, सीधी होकर बैठो. तो नेक्स्ट स्टेंजा जो है वो हमें ब्रैकेट्स के अंदर दिया हुआ है. तो फिर अमेंडा, जब उसकी माँ उसको बोल रही है ये सब, तो अमेंडा का क्या सोचना है, वो अपने ही वर्ल्ड में, अपनी ही दुनिया में खो जाती है. और वो क्या सोचती है, देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्राफ्टिंग ब्लेसफुली. लैंग्वेज मीन रिलैक्स्ड यानी बिल्कुल शिथिल. एमर्ल्ड सी हरा समुंदर. सोल मीन प्रमुख या एकमात्र. इनहेबिटेंट मीन निवासी. मरमेड मीन ए मैथिकल सी क्रिएचर विद द हेड एंड ट्रंक ऑफ ए वुमन एंड द टेल ऑफ ए फिश. जिसका जो हेड और ट्रंक है वो एक औरत के जैसी होती है और जो उसकी टेल है वो फिश जैसी होती है, मरमेड. ड्राफ्टिंग मीन धीरे धीरे तैरती हुई. एंड ब्लेसफुली मीन हैप्पीली या आनंद के साथ. तो अमेंडा क्या सोच रही है, देयर इज ए लैंग्वेज एमर्ल्ड सी, कि वहाँ पर एक शिथिल सा हरा सा सागर होता. एंड वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ की मैं एकमात्र निवासी होती. ए मरमेड ड्राफ्टिंग ब्लेसफुली, और वहाँ पर मैं बिल्कुल आनंद से धीरे धीरे वहाँ पर तैरती. तो ऐसा जो है अमेंडा अपने मन ही मन में सोच रही है जब उसकी मदर उसको ये बोलती है कि भाई नेल्स बाइट मत करो आप, हंस योर शोल्डर अमेंडा, डोंट हंस योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप द
स्लोसिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो इस टाइम पे अमेंडा ऐसा सोचती है। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ किया अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। मेरे विचार से मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमेंडा। तो यहाँ पर अमेंडा की जो मम्मा है वो क्वेश्चन कर रही है। तो अमेंडा सोच रही है कि वो अपने वर्ल्ड में अगर इस सिचुएशन अपने वर्ल्ड में इस सिचुएशन पर क्या करती। तो चलिए देखते हैं कि अमेंडा का क्या रिएक्शन है यहाँ पर। आई एम एन orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hunched bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो यहाँ पर अमेंडा जो है अपने ओन वर्ल्ड के अंदर अपने खुद के संसार में खोई हुई है और वो क्या सोचती है, आई एम एन orphan. orphan मीन अनाथ, कि मैं एक अनाथ हूँ। एंड रोमिंग इधर उधर घूमना, द स्ट्रीट और गली के अंदर इधर उधर घूमने वाली अनाथ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हंस्ड बिल्कुल साइलेंट, बेयर फिट नंगे पैर, विदाउट शूज़, और मैं अपने नंगे पाँव से कोमल सॉफ्ट जो डस्ट है, कोमल धूल पर धीरे धीरे आकृति बनाती हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। और वहाँ पर अमेंडा के लिए साइलेंस जो है वो गोल्डन है और जो फ्रीडम है उसके लिए वो स्वीट है, मधुर है। नेक्स्ट, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो यहाँ पर फिर से जो है अमेंडा की मम्मा उसको जो है कुछ कह रही हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, वह चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, रिमेंबर याद रखो योर एक्ने मीन्स कील मुहासे वगैरह, अपने मुहासों को याद रखो कि ये खाने से तुम्हें मुहासे आते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो अमेंडा की मम्मा कहती हैं उससे कि जब मैं तुम्हें बोलती हूँ तो मेरी तरफ देखो अमेंडा। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन करने के बाद अब अमेंडा जो है अपने ओन वर्ल्ड के अंदर अपने खुद के संसार में जाकर क्या सोचती है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्विंकल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। आई एम रेपुंजल आपने देखा होगा जो परियों वगैरह की कहानी होती है, तो उसमें रेपुंजल इज़ वन ऑफ द गर्ल। तो रेपुंजल का एक को ऐसा माना जाता है कि रेपुंजल हैड वेरी बिग ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर्स, बिल्कुल इतने बड़े बाल थे रेपुंजल के, और जो है एक टावर में वो कैद कर ली गई थी। और वहाँ पर एक विच जिसे आप चुड़ैल कहते हैं हिंदी में, तो ये जो है अपने बाल ड्रॉप करती थी, नीचे गिराती थी, और जो है विंडो से और मतलब कोई भी जो है उसके बालों को जो है पकड़कर वहाँ पर कैरी कर जाता था, चढ़ जाता था। तो ये जो है रेपुंजल के बारे में बात थी। तो अमेंडा सोचती है कि काश मैं क्या होती, रेपुंजल होती। आई हैव नोट केयर, फिर मुझे किसी की भी परवाह नहीं होती। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंकल एंड रेयर, वहाँ पर उस टावर में ज़िंदगी काफ़ी ट्रैंकल शांत साइलेंट होती, एंड रेयर और दुर्लभ अनुभूति देने वाली होती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और रेपुंजल की तरह मैं अपने जो है बालों को नीचे नहीं गिरने देती कि भाई कोई भी उनको जो है पकड़ के वहाँ पर कैरी कर जाए, चढ़ जाए, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने देती। नेक्स्ट, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, anyone would think that I nagged at you अमेंडा। सल्किंग मीन बी इन ए बैड मूड या गुस्से में आना। तो यहाँ पर अब अमेंडा का बैड मूड हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि उसकी मम्मा बार बार उसको पॉइंट आउट कर रही हैं।
तो उस चीज़ से वो जो है सल कर रही है, उसका मूड बहुत ख़राब हो चुका है और उसको उसकी मम्मा बोल रही है कि तुम जो है इस तरीके से सल्किंग करना बंद करो। यू ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, और तुम हमेशा इतनी मूडी क्यों हो, यानी कि ऑलवेज यू हैव डिफरेंट मूड। बोलते हैं कि कभी कैसे कैसे नेचर हो रहा है आपका। और उसकी मम्मा बोलती है कि इतनी मूडी होना आप बंद कीजिए अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग एट यू अमेंडा। नैग मीन टोकना या फॉल्ट निकालना किसी के अंदर। तो अमेंडा की मम्मा कहती हैं एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग यू, और कोई देखेगा इस तरीके से तुम्हें, तुम सैड हो, तुम्हारा मूड ख़राब है, तो किसी को भी लगेगा कि मैंने तुमको नैग किया है, डांटा है तुमको। नैग मीन व्हाट, टू कंटिन्यूसली कंप्लेन टू समबडी अबाउट हिज और हर बिहेवियर, और टू आस्क हिम और हर टू डू समथिंग मैनी टाइम्स। इन शॉर्ट बोल सकते हो जब आप किसी को टोकते हो, यानी कि किसी को आप बार बार बताते हो कि तुम ये करो, ये मत करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, तो वो जो बार बार मिस्टेक पॉइंट आउट करना होता है, तो उसे हम जो है कहते हैं नैग करना। तो यहाँ अमेंडा की मम्मा बोलती हैं कि भाई अगर कोई इस तरीके से देखेगा बैड मूड में, तो ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें चिल्लाया है तुम पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मम्मा है अमेंडा की, उन्होंने उस पर चिल्लाया है, इसलिए तो भाई वो इस तरीके से बिहेव कर रही है। बट उसकी मम्मा क्या बोल रही है, कोई भी ऐसा सोचेगा, मतलब उसके हिसाब से वो चिल्ला नहीं रही है। अमेंडा की जो मम्मा है वो तो उसको समझा रही है कि तुम्हें ये चीज़ें जो है फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफ में। बट उसकी मम्मा को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा जो वो बोल रही है। एवरीथिंग इज़ करेक्ट, हर एक चीज़ जो है बिल्कुल करेक्ट है, सही है अमेंडा के लिए और उसकी लाइफ के लिए। बट कहीं ना कहीं वो बार बार उसकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रही है। वो कहीं ना कहीं अमेंडा को जो है एक्सेप्टेबल नहीं है वो चीज़ें, और जो है इन चीज़ों का असर नहीं हो रहा है अमेंडा को इसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रही। क्योंकि अमेंडा को बार बार मिस्टेक पॉइंट आउट की जा रही हैं। उसे समझाया नहीं जा रहा कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। तो इस तरीके से हर कोई ये सोचता है कि जो उसकी मम्मा ने उसको नैग किया है, डांटा है, उस पर चिल्लाया है। तो ये थी हमारी पोएम अमेंडा जो फिनिश होती है, और रॉबिन क्लाइन इसके जो है पोइट हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी पोएम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।